हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन टमटाइम एक्सेल वीबीए। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंच जाए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के हम अपने इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किसी सेल में अगर कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट दिया गया है तो उसको फाइंड आउट करके हमने कैटेगराइज किस तरीके से करना है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में जलंधर सिटी को इस तरीके से हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन ये जलंधर सिटी कैसे कैसे लिखी हुई है? सिटी जलंधर, जलंधर सिटी, जलंधर, जलंधर पंजाब। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा है जिसमें कि आपको जलंधर को फाइंड आउट करके कैटेगराइज करना है ऐसी सिचुएशन ही हम अपनी इस वीडियो में टैकल आउट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक डेटा है जिसमें मुझे होटल नेम्स दिए हुए हैं, होटल सिटी एंड होटल कंट्री। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो क्या है, और अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर ये जो होटल कंट्री है गाइस, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट होटल्स हैं जहाँ पर इनकी लोकेशन पड़ रही है। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर एक कोई कंपनी है जो कि इन होटल्स को सप्लाई करती है। अगर इस डेटा की बात करी जाए तो यहाँ पर वी हैव 10 होटल्स, और ये जो 10 होटल्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें कहीं ना कहीं फॉल कर रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहाँ पर ये जैसे क्राउन प्लाजा है, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके अपने डेटा में ढूंढने की कोशिश करता हूँ लाइक दिस, तो देखिए पहले मेरे को बोलता है क्राउन प्लाजा डेरा। अगर मैं फिर से एंटर करता हूँ तो अब ये बोलता है शंघाई क्राउन प्लाजा। कहने का मतलब ये है कि इस डेटा में ये जो मेरे 10 होटल्स हैं, ये कैरेक्टर्स कहीं भी मौजूद हो सकते हैं, बीच में, आगे पीछे, कहीं भी। तो मुझे इनको फाइंड आउट करके यहाँ पर होटल कैटेगरी जो दिखानी है वो ये दिखानी है कि अगर ये जो 10 होटल्स हैं इस डेटाबेस के अंदर फाइंड आउट होते हैं तो ये उनको बोलेगा सप्लाइड होटल्स, अदरवाइज बोलेगा अदर होटल। तो ये कैसे होगा, आइए इसको करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक बटन बना के रखा हुआ है, और इस बटन को अगर आप ये बटन बनाना नहीं जानते हैं तो इसके लिए आप पहले इंसर्ट में आइए और यहाँ से एक्टिववर्क्स कंट्रोल से ये बटन ले लीजिए। और इसका नाम हम कैसे चेंज करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर आप इस कैप्शन में आ जाइए, और कैप्शन में जैसे जो भी आप नाम देना चाहें, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया कैटेगराइज, ठीक है गाइस। मैं जैसे इस पे डबल क्लिक करता हूँ ये मुझे इसके कोडिंग एनवायरनमेंट में ले जाता है। अब इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होगी। तो मैं सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करना स्टार्ट करता हूँ, और कोई भी वेरिएबल अगर आपको डिफाइन करना है तो डिम कीवर्ड से स्टार्ट होता है। तो जैसे मैंने बोल दिया डिम WS एज वर्कशीट। मुझे अपना इसमें एक लूप भी रन करना है, तो लूप के लिए मैंने एक वेरिएबल और ले लिया x एज इंटीजर या लॉन्ग, जो मर्जी। मैंने लॉन्ग ले लिया है क्योंकि डेटा हमारा ज्यादा हो सकता है। ये जो मैंने गाइस WS यहाँ पर वर्कशीट डिफाइन की है, ये मैंने इसलिए ली है कि हमारा जो यहाँ पर जो हमारी सिचुएशन है वो इस डेटा वाली शीट के अंदर हमने इसे अप्लाई करना है। तो मैं इस डेटा शीट को एक नाम दे दूंगा यहाँ पर W, जैसे इसके लिए सेट कीवर्ड का यूज होता है, सेट WSD इक्वल टू शीट्स डेटा। तो जो मेरा VBA का कोड है वो इस WSD को इस डेटा शीट समझेगा, ये वाली डेटा शीट। और मैंने इसमें जो D लगाया है, ये D इसलिए लगाया है, इसका इनिशियल मैंने ले लिया है। आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर गाइस अपना लूप रन करूंगा, तो मैंने बोल दिया फॉर x इक्वल्स टू 2 to WSD डॉट सेल्स डॉट काउंट 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। ये लूप रन करने का मतलब ये जो कोड है बड़ा डायनेमिक होता है। आज अगर मेरा डेटा 21,453 का है
कल की डेट में अगर ये बढ़ के ज्यादा हो जाता है या फिर लेट्स से कि कम होता है, तो मेरा ये कोड इसकी लास्ट रो को फाइंड आउट करके वहीं तक की काम मुझे करके देगा। ये भी मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में। तो लेट्स सपोज अब हम आगे मूव करते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने अपना ये जो लूप यहाँ पर रन कर दिया है, लूप का जो कोड है वो लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल और लूंगा। तो जैसे मैंने बोल दिया माई वेरिएबल 1 इक्वल्स टू 0, इसको मैंने कॉपी कर लिया। देन 2, देन 3, क्योंकि हमारे 10 होटल हैं तो मैं इसको 10 टाइम्स लिखूंगा गाइस यहाँ पर। 5, 6, 7, 8, 9 and lastly 10. And then I will take another variable which is my final variable, और इस फाइनल वेरिएबल के अंदर भी मैं बोल दूंगा 0। ठीक है गाइस, इसके बाद हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। कोई एरर आए तो उसको इग्नोर कर देगा हमारा जो कोड है। और देन अब ये जो भी वेरिएबल्स मैंने लिए हैं इनके अंदर हम एक एक करके हम अपनी वैल्यूज फाइंड फंक्शन के अंदर स्टोर कराते जाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्कशीट फंक्शन डॉट फाइंड। और जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि जो फाइंड होता है, फाइंड का सिंटैक्स देखिए क्या होता है। अगर आप नॉर्मल एक्सेल में फाइंड का यूज करते हैं तो इसका सिंटैक्स बोलता है फाइंड टेक्स्ट, कि आप कौन सा टेक्स्ट ढूंढ रहे हो। देन ये पूछता है किस टेक्स्ट के अंदर से इसको ढूंढ रहे हो, और स्टार्ट नंबर आपको कितना चाहिए। तो वही लॉजिक मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो मैंने बोला कि डबल कोटेशन के अंदर कि मैं ढूंढ रहा हूँ जो ये मेरे सप्लाइड होटल्स हैं। तो सबसे पहले मैंने क्राउन प्लाजा को ऐसे कॉपी किया और इसके अंदर ले जाके रख दिया। देन ये जो सिंटैक्स है मुझसे बोलता है आर्ग्यूमेंट टू एज स्ट्रिंग, यानी कि आप इसको किसके अंदर ढूंढ रहे हो, जैसा कि वहां एक्सेल का जो सिंटैक्स हमसे बोल रहा था। तो मैंने बोला कि इसको मैं अपनी इस डेटा वाली शीट के अंदर x,1 के अंदर ढूंढ रहा हूँ, और इसका मेरे को इनिशियल चाहिए फर्स्ट। अगर इसको मिलता है तो इस वैल्यू को ये स्टोर कर ले, यानी कि ये जो इसको कैरेक्टर देगा इसको 1 बोलेगा, तो 1 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो सेम थिंग आई विल रिपीट 10 टाइम्स। मैंने बोल दिया, इसका नाम दे दिया मैंने माई वेरिएबल 2, एंड देन आई विल कॉपी हिल्टन। हिल्टन रख लेते हैं इसके अंदर गाइस। देन माई वेरिएबल 3, इसके अंदर आप अपना तीसरा होटल रख देंगे पुलमैन। देन इसी को कॉपी कीजिए कोड को, और पुलमैन की जगह में नेक्स्ट होटल डाल दीजिए रेडिसन। Then copy it and make it 4, then this will become 5। रेडिसन की जगह में हम चेंज कर देंगे अगला होटल हयात। Copy it again, paste, change variable to 6, and then हयात को इंटरकॉन्टिनेंटल हम लोग कर देंगे। Copy it again, make it 7, and इस इंटरकॉन्टिनेंट को नोवोटेल। Again copy it, make it 8, then change Novotel to Shangri-La. Again make it 9, change it to Marriott, and lastly 10वां आपका वेरिएबल हो जाएगा, और इसके अंदर आ जाएगा आपका वेस्टिंग। ठीक है गाइस, वंस यू आर डन विद दिस, अब आपने आगे क्या करना है, यहाँ पर हमने एक और लास्ट वेरिएबल जो हमारे फाइनल वाला रहता था इसके अंदर भी काम कराना है। तो मैंने बोला जो मेरा माई फाइनल वेरिएबल है इसके अंदर भी मैं लगाऊंगा वर्कशीट फंक्शन
और सम क्या रहेगा, इन सब का सम। तो लेट मी, ये जो मेरा पहला वेरिएबल है इसको डिफाइन करने दीजिए यहाँ पर 1, देन कॉपी इट, कॉमा लगाइए जैसा सम का सिंटैक्स होता है, नंबर 1 नंबर 2, सेम आई एम डूइंग हियर, इसको 3 कर दूंगा, देन दिस विल बिकम 4 5 6 7 8 एंड लास्टली 10। इन सबका सम इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन अब यहाँ पर गाइस हमने ना कंडीशन चलानी है, तो वो जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, लॉजिक है यहाँ पर। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं माई जो फाइनल वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर 0 है तो तब क्या होना चाहिए, एंड कीजिए और नेक्स्ट टेक्स कर दीजिए यहाँ पर सबसे पहले। तो अब आप कंडीशन लगाएंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो उस केस के अंदर जो आपकी ये जो डेटा वाली शीट है, इस डेटा वाली शीट के अंदर जो वैल्यू आएगी, यानी कि x,2, x,2 का मतलब ये है गाइस कि हमें ये जो वैल्यूज जो कैटेगराइज करनी है वो बी कॉलम में करानी है। तो पहला कॉलम हमारा ए है, दूसरा कॉलम बी, तो तभी मैंने इसको कॉलम इंडेक्स नंबर पे रख दिया है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर फाइनल वेरिएबल अगर हमारा 0 होता है तो उस केस के अंदर तो इसको बोल देगा अदर होटल्स, नहीं तो ये सेम इसी जगह में इसको बोल देगा सप्लाइड होटल्स। दैट्स इट, ये आपका कोड है गाइस। तो अगर मैं इस कोड को एक एक करके रन करता हूँ या फिर एक बारी में रन कर देता हूँ तो देखिए कितनी तेज काम करेगा। मैं डिजाइन मोड से बाहर आया एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन तो देखिए ये वैल्यूज आ गई है यहाँ पर और ये भी कोड रन हो रहा है। तो ये रन हो चुका है गाइस। सो देयर वर 21,452 entries. Now I will check how many hotels are there which are being supplied by this company. So there are 2717 hotels. अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो सप्लाइड होटल्स हैं ये सारे के सारे यही वाले हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं। तो लेट मी चेक गाइस, हम एक काम करते हैं, इन्हीं होटल्स को मैं कॉपी करके किसी एक और नई वर्कबुक के अंदर, वर्कशीट के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। ये इनका काउंट कितना है, 2717। तो लेट मी जस्ट चेक कि यहाँ पर जो हमारे अदर होटल्स आ रहे हैं, लेट सपोज ये वाला जो है इसको मैं इस शीट 1 के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मिलेगा ही नहीं गाइस, क्योंकि ये होगा ही नहीं इसके अंदर। क्योंकि अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें क्राउन प्लाजा है, शंग्रीला है, देन क्राउन प्लाजा, देन इंटरकॉन्टिनेंटल, रेडिसन ब्लू, देन रेडिसन अगेन, हिल्टन, देन इंटरकॉन्टिनेंटल, नोवोटेल भी इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, पुलमैन भी आपको इसके अंदर नजर आ रहा है। तो ये जितने भी होटल्स हैं, अब जैसे देखेंगे तो ये हिल्टन है, ग्रैंड हयात भी इसके अंदर है। तो कौन सा होटल हमारा अभी तक की इसके अंदर हम नहीं सर्च कर पाए, शंग्रीला। तो लेट मी जस्ट चेक कि इसके अंदर शंग्रीला कहाँ पर पड़ रहा है। तो देखिए ये ना शंग्रीला इसके अंदर पड़ रहा है। हम एक काम कर सकते हैं, अब अगर मैं यहाँ से लेट्स से कि जो हमारे सप्लाइड होटल्स हैं इनको हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ये सारे होटल्स मैंने यहाँ से हटा दिए। अब हम ये कैटेगरी हमारी कौन सी रह गई है, सिर्फ अदर होटल्स की रह गई है। तो अगर मैं ये मेरे सप्लाइड जो होटल्स हैं इनको इसके अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ तो आई गेस इसके अंदर ये मिलेंगे ही नहीं। ये देखिए, क्योंकि ये सारे होटल्स हमने उठा के इसके अंदर मूव कर दिए हैं। अगर मैं इनको सप्लाइड होटल्स बोल देता हूँ इस वाली शीट को, तो ये हमारे सप्लाइड होटल्स हैं। ओके, सप्लाइड होटल्स 1 कर देते हैं इसको, क्योंकि ये नाम हमने यहाँ पर पहले ले लिया था। तो ये मेरे होटल्स वो हैं जो हम सप्लाई कर रहे हैं। तो हमने इसके अंदर वेस्टिन नहीं चेक किया था, तो एक बार वेस्टिन एंड मैरियोट और चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ इसके अंदर वेस्टिन, देखिए वेस्टिन इसके अंदर मिल रहा है कुआलालंपुर में। देन अगर आप देखेंगे तो लंकावी के अंदर ही मिल रहा है वेस्टिन। फिर अगर आप देखेंगे तो दोहा के अंदर मिल रहा है, देन मुंबई के अंदर मिल रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं
इस वाली शीट के अंदर जहां पर ये हमारे अदर्स हैं। क्या वेस्टिन इसके अंदर अवेलेबल है? ये इसके अंदर अवेलेबल होगा ही नहीं गाइस, क्योंकि ये सारे होटल्स को हमने पहले ही अपने इस बटन के थ्रू कैटेगराइज कर दिया था। अगर मैं आज की डेट में इसको हटा के इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ ऐसे, लाइक लेट मी जस्ट रन दिस कोड, यहाँ से इसको रन कर देता हूँ, तो वहां पर जो भी हमारा डेटा आएगा गाइस वो सारा अदर होटल्स का ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको ये वाली चीज मिलेंगी ही नहीं। ये देखिए सारे को अदर ही बोलेगा। ये देखिए फिर से अदर हो गया। अब बात करते हैं हम कौन सी। लेट सपोज आज मेरा ये जो डेटा है हम इन्हीं होटल्स को फिर से उठा के उसके अंदर डाल देते हैं वापस यहाँ पर, सो दैट कि इसका जितना भी काउंट था ये सारा का सारा काउंट हमें नजर आए। लेट्स सपोज दिस, ठीक है। और इनकी कैटेगरी जो है, क्योंकि कॉलम से तो हमें कोई लेना देना था नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। आज इसका काउंट कितना था? 21,000 समथिंग। मैं बोलता हूँ हम इसी डेटा को कॉपी करके कहीं और नई वर्कबुक में मैं रख देता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस, और मैं बोलता हूँ कि आज मेरा जो डेटा है 21,000 में से रह गया कितना, सिर्फ 26। अब हम देखते हैं कि इसमें से अदर कितने आते हैं, और वो जो मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक है कोड। तो अगर आप फिर से इस कोड को रन करते हैं, लेट सपोज आपने यहाँ से इसको रन कर दिया, कोड आपका रन हो चुका है, तो इसके अंदर ये सबको बोलता है अदर होटल्स, और ये कहाँ तक की रन होके आपको दे रहा है? सिर्फ यहाँ तक की। क्यों? क्योंकि आपका डेटा ही इतना है। कल की डेट में मैं बोलता हूँ कि ये जितने भी हमारे होटल्स थे, कितने हमने इस वर्कबुक के अंदर इसको मूव कर दिया था, ये वाले होटल्स, मैं बोलता हूँ कि इस डेटा वाली शीट के अंदर अब ये जो हमारे होटल्स हैं ये फिर से वही 21,000 समथिंग हो गए। मैं इन्हीं को कॉपी करके और नीचे इनको पेस्ट कर देता हूँ। अब इन ये ना डबल हो गए गाइस, 42,000 समथिंग हो गए। अगर मैं अपने कोड को फिर से रन करता हूँ, रन, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये डबल हो गया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ही अपना पूरा काम करके देगा आपको। तो अभी जैसे ये कोड रुकेगा हमें हमारी कैटेगरी मिल जाएगी। ये देखिए रुक चुका है, और इसने आपको काम वहीं तक ही करके दिया हुआ, क्योंकि इसका जो लास्ट रो इसने अपने अंदर स्टोर किया था वो इतना था। तो नो मैटर कि आपके डेटा के अंदर 1 लाख से ऊपर एंट्री है या सिर्फ 100 एंट्री है, ये जो कोड मैंने आपको बताया है बिल्कुल उसी हिसाब से डायनेमिकली काम करेगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, ऐसी सिचुएशन हम लोगों के पास आती रहती है कि जहां पर हमें टेक्स्ट, जहां पर जो कंटेन कर रहे होते हैं उनके थ्रू कुछ डेटा निकाल के कैटेगराइज करना होता है। मैनुअल अगर हम इस काम को करने लग गए तो 1 बाय 1 करने में बहुत टाइम लग सकता है। उसी को मिनिमाइज करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए गाइस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।